नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। मैं दिनेश कुमार राजपुरोहित इटादा। राजपुरोहित महासम्मेलन का आयोजन आज भीनमाल में रखा गया। देखिए खास रिपोर्ट। सांचौर जिला स्तरीय राजपुरोहित महासम्मेलन भीनमाल में भव्य आयोजन हुआ। राजपुरोहित समाज से 65 से 70 हजार की संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे, जिसमें राजपुरोहित समाज अपनी वेशभूषा में हजारों की संख्या में नजर आए। राजपुरोहित समाज सेवी सेविकाओं ने मंच संबोधित करते हुए कई समाज के हित में बात रखी गई। राजपुरोहित समाज में हर जिले में से सरकार की नौकरी में समाज के बंधु IPS, IAS, डॉक्टर, तहसीलदार, SP, DSP, IG, DIG, इनकम टैक्स, GST, CID, रेवेन्यू पुलिस, पटवारी, शिक्षक अच्छी सी पोस्ट पे समाज के विद्यार्थी के पहुंचने में समाज मदद करे। तीसरी बात है, हम राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक में भी हमारा योगदान बहुत जरूरी है। राजनीतिक में अपना समाज का बंधु साहिब, वार्ड पंचों, सरपंचों, उप सरपंचों, पार्षद, जिला परिषद सदस्य हो, प्रधान हो, विधायक हो, MP हो, उसमें हमेशा समाज के लिए उम्मीदवार के साथ खड़ा रहना चाहिए और समाज के बंधु को हमेशा साथ देना चाहिए। चाहे भी कोई भी पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, निर्दलीय हो, लेकिन जहां समाज का बंधु खड़ा है वहां समाज को खड़े रहना चाहिए। चौथी बात, समाज में हमेशा अपनी मनमुटाव, आपसी मतभेद भुलाकर एकता रखनी चाहिए। समाज के हर बंधु को हमेशा एक दूसरे का साथ देना सीखना चाहिए। पांचवी बात, आप जहां भी समाज में, मंदिर में या धर्म में कामकाज में जाएं, वहां अपने परिवार साथ में रखें, अपने बच्चों को साथ में रखें ताकि अपने बच्चे संस्कार सीखें। समाज के अपने परिवार पर ध्यान दें, पैसों से ज्यादा अपने परिवार पर ध्यान दें। बच्चों को निडर और साहसी, सूरवीर, ईमानदार, बलवान, संस्कारी बनाएं। अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएं, वेद ज्ञान संस्कार सिखाएं। छठी बात, समाज के लिए आन बान मान मर्यादा के लिए हमेशा तत्पर रहें। समाज के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहें और राजपुरोहित सम्मेलन में जो आज आए वह यहाँ से कुछ अच्छी बात सीख के जाएं और महासम्मेलन का कुछ अच्छा निर्णय और रिजल्ट जरूर आएगा, जिसमें राजपुरोहित महासम्मेलन आयोजन रमेश जी राजपुरोहित मेड़ा पुरोहितान, सांचौर प्रधान कैलाश कुंवर राजपुरोहित, एडवोकेट नगराज जी राजपुरोहित खिरोड़ी, सरपंच खंगाराम राम जी राजपुरोहित खिरोड़ी, समाज सेवक प्रताप जी राजपुरोहित दाता, भगवा रंग संघ सेवक राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जी राजपुरोहित नोरवा, चुनीलाल राजपुरोहित विधायक, छगन सिंह राजपुरोहित पूर्व विधायक, शंकर सिंह राजपुरोहित पूर्व प्रधान, दुखाराम राजपुरोहित, हरीश राजपुरोहित आलड़ी, राजा राम जी राजपुरोहित सामरारड़ी, भैरव सिंह राजपुरोहित लुम्भाबास, हरचंद जी राजपुरोहित पालड़ी, रणछोड़ जी राजपुरोहित इटादा सहित कई राजपुरोहित समाज के महाअनुभवी समाज सेवक व हजारों की संख्या में राजपुरोहित मौजूद रहे। जय गौ माता। हमारे आज राजपुरोहित महासभा बुलाई है। आज महाकुंभ दिख रहा है। इस महाकुंभ में किसी ने स्नान नहीं किया तो अधूरा रह जाएगा। दो तीन बातें कहना चाहेंगे। वैसे तो आज महासम्मेलन राजपुरोहित समाज का एकता का परिचय देने के लिए बुलाया है, इसके लिए उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमको ध्यान देना है, तो अपने आप एकता भी आ जाएगी, सब बीमारियां जो है वो दूर हो जाएगी। ऐसे बात करते हैं हम कि राजपुरोहित समाज एक है, वास्तव में एक है, उसका कोई किसी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। पर जब भी हमें एक क्षेत्र में बहुत पीछे कमजोर पड़ जाते हैं, राजनीति की बात आती है तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि मेरे लिए है तो ठीक है और दूसरे के लिए है तो बोले ये तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। जो क्षेत्र में आदमी है उसको आगे बढ़ने दो। हम लोग पीछे खड़े रहेंगे, शैतान की तरफ पीछे खड़े रहेंगे। आप लोग आगे बढ़ो। तन, मन और धन, तीन चीज की जरूरत रहती है। जिसके पास धन है वो धन देगा, समय दान है वो समय दान देगा, और त्याग की भावना रखो। पथमेड़ा महाराज जी का यही कहना है कि भाई त्याग की भावना और सेवा की भावना रखो तो अपने आप समाज आगे बढ़ जाएगा। तो अभी ये साल में वैसे ही आत्मानंद जी महाराज का पूरा शिक्षा का क्षेत्र में 1 साल तक चलेगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में महाराज जी का सपना है पूरे साल मनाया जाएगा। तो महाराज जी के सानिध्य में जैसे खेताराम जी का मनाया गया था, ऐसे ही आत्मानंद जी का मनाया जाएगा पूरे साल में। ज्योति चलेगी, कहाँ कहाँ चलेगी वो भी वहाँ 12वां में मीटिंग है उसमें तय किया जाएगा।
और महाराज जी ने एक ही बोला कि 5 जगह सरकार से मांग करनी चाहिए। ब्रह्म कन्या विद्यापीठ जैसे हमारे आमदी में बना है साचोर और शीतलवाना का, वो ब्रह्म कन्या भी बनना चाहिए 5 जगह। सरकार से भूमि लेनी चाहिए, धन समाज लगाएगा और ये भी आगे बढ़ेगा। बच्चियों के लिए ऐसे ही मातृ शक्ति को हमने कमजोर कैसे कर दिया, मातृ शक्ति बोले तो उनकी भागीदारी, वैसे सरकार ने भी 33% रिजर्वेशन आगे कर दिया है। तो हम लोग समाज में क्यों पीछे रखना चाहते, मातृ शक्ति को भी इतने लाना चाहते। तो ये महाकुंभ जो है, लोगों के कान में आवाज जाती थी, पार्टियों के कान में आवाज जाएगी। आपको यही बैठे बैठे बोलेंगे भाई आपको राजपुरोहित समाज को कहां से टिकट चाहिए। बहुत साल तक मूर्ख बनाया है राजपुरोहित समाज को, बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया है। ईश्वर भगवान की जय, बोलो गौ मात की जय। आज भिनमाल नगरी में कवि मात की जो जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, इस पावन धरा पर राजपुरोहित समाज के सभी समाज बंधुओं मंच पर विराजमान गरिमामय संतों की उपस्थिति को वंदन करते हुए उनको आशीर्वाद के साथ मेरे सामने विराजमान मातृशक्ति, युवा भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आज बहुत खुशी की बात है कि अपनी एक राजपुरोहित समाज को एकजुट देख के, इनकी एकता को देखकर बहुत खुशी हो रही है। और आज का दिन ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। इस समाज के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि वही समाज विकसित होगा, सामर्थ्यवान होगा, जो समाज शिक्षा, व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में आगे होगा। आज इंसान ने चंद्रमा को स्पर्श कर लिया है, लेकिन इंसान को धरती पर कैसे जिंदा रहना है वो पता नहीं है। आज इंसान आकाश में पक्षी की तरह उड़ता है, सागर में मछली की तरह तैरता है, लेकिन इंसान को धरती पर कैसे चलना है ये अभी तक नहीं सीखा। ये क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे समाज में, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है, कि शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा की बहुत कमी है। मुझे भी मेरे माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज बोल पा रही हूँ आपके सामने। बहुत पढ़ा लिखा है, मैंने BA, B.Ed, MA और कंपटीशन की भी तैयारी की है, मेरा PSI भी हो चुका है। उनको मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ। आज का इतिहास सरल अक्षरों में लिखा जाए। व्यापार करने वाला व्यापार करेगा, राजनीति वाला राजनीति करेगा, लेकिन हमें एक ही मंच पर एक ही जाजम से ऐसा फैसला लेना है कि किसी भी वर्ग में कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो समाज बंधुओं टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। भले राजनीतिक क्षेत्र में कोई खड़ा हो, टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। भले शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज क्षेत्र में हो, किसी भी रूप में हो, हमारी टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए। आज हमें एक ही मंच से एक ही जाजम पर आकर यह हुंकार भरनी है और ऐसा फैसला लेना है कि अपना इतिहास, राजपुरोहित समाज का इतिहास सरल अक्षरों में लिखा जाए। प्रिय समाज बंधुओं, हम किसी 40 से 50 कार्यकर्ता आज 25 दिन से गाँव में जा रहे थे और वहां जाकर सभी समाज बंधुओं से निवेदन कर रहे थे और उन्हें सम्मेलन में बधाने हेतु कह रहे थे। एक समाज बंधु ने पूछा कि यह महासम्मेलन से क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है। मैंने बताया कि सामाजिक एकता के साथ में समरसता। हम हमारी अपनी फौज में एक मंच पे किया हुआ है, उस टीम को हाथ जोड़ के नमन करता हूं। एक बार ये सब कार्यकर्ता के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अपनी तालियों की आवाज जयपुर तक पहुंचनी चाहिए और दूसरी पुरेतों की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए कि दिल्ली भी हिल जावे कि भीनमाल में राजपुरोहित साथ में हुए हैं। अभी तो झांकी है और उसके बाद में अभी ये प्रोग्राम भीनमाल का है, ये भीनमाल पर शुरू हुआ है और बाद में आप देखते रहो कौन से सिटी में ये प्रोग्राम होगा। भारत माता की जय। मेरी माननीयों को विराम करता हूं।
मेरे समाज के भाइयों और बहनों, मैं एक नारा दूंगा, आवाज दो हम एक है। बोलो भाई बोलो, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। इस समाज के दो ही मुद्दे बाकी हैं। मैं दो मुद्दों पर बोलूंगा और शॉर्ट में बोलूंगा, समय की सीमा है, लेकिन आप ग्रहण करना। आर्थिक रूप से समाज संपन्न, धार्मिक रूप से दान पुण्य करने में राजपुरोहित समाज में कोई होड़ कर ही नहीं सकता। और तीसरी बात, शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद आ सकता है शिक्षा। मनुष्य जीवन के अंदर शिक्षा का महत्व तो बहुत ही जरूरी है। आपने अभी पढ़ा एक घटना घटी भारत देश के अंदर। भारत देश ने एक विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा, चंद्रयान 3। ये क्या चंद्रयान 3 शिक्षा नहीं होती तो क्या बढ़ सकता था भारत? तो इसी प्रकार से समाज को भी शिक्षा की आवश्यकता है। मैं पिछले 38 साल से भीनमाल में वकालत कर रहा हूँ। मुझे रानीवाड़ा और भीनमाल में शिक्षा की बहुत कमी महसूस हो रही है। मित्रों भाइयों, यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। दवाई वगैरह ट्रीटमेंट ले सकते हैं। महाकुंभ में पधारे हुए समस्त महानुभावों का हार्दिक आभार। और इसी के साथ मैं संक्षिप्त में अपने वाणी में बताऊंगा, अपने लिए सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। अपने समाज में शिक्षा के लिए बहुत कुछ कमियां हैं और उसको सुधारने की प्रथम आवश्यकता है। शिक्षा वो दूध है, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा वो दूध है जो पिए वो दाढ़ेगा। शिक्षा जिसके पास है वो समाज अपने आप अग्रसर हो जाएगा। अपने पास अभी आगे महिला ज्योति कमर आए थे, महिलाओं में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।